हाय दोस्तों, कैसे हैं? ठीक होंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, आज हमारी ये चौथी वीडियो है जो हम आप लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। काफ़ी प्रयास कर रहा हूं कि एक भी दिन का वीडियो आप लोग का मिस ना करें, कोई पॉइंट मिस ना करें, जो कि आपको आसानी से समझ में आए। हर चीज़ हर स्तर से मैं प्रयास कर रहा हूं कि जटिल से जटिल जो भी यहाँ सब्जेक्ट आ रहे हैं हम लोग के सामने, इसको ईजिली तरीके से आप लोग को यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और ये प्रयास मेरा जारी रहेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज कल हम लोग पढ़े थे मेमोरी के लास्ट में सीपीयू में आया था मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। बिना लेट किए मैं आज आप लोग को बताऊंगा मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। दिया है देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है। मेमोरी हमारी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली मेमोरी क्या होती है हमारी? केस प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। हमारी है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। तब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों प्राइमरी मेमोरी। इसको मैं हिंदी में ही आपको टोटल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आए, आपके दिमाग में कंसेप्ट रहे। देखिए आप देखिए यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी या इंटरनल भी कहा जाता है। यानी प्राइमरी मेमोरी जो होती है मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और इंटरनल भी कहते हैं इसे। यह कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी है। यह कंप्यूटर का एक मुख्य मेमोरी है। जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है तो उसी टाइम इस मेमोरी को मदरबोर्ड के अंदर फिट कर दिया जाता है। यह सेकेंडरी मेमोरी के अपेक्षा बहुत तेज होती है। जैसे कि हम इसे बता दें आपको कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वह कंप्यूटर का बहुत ही मुख्य मेमोरी माना जाता है। और इसे जब मदरबोर्ड हमारा तैयार होता है, यानी सीपीयू तैयार होता है, तो उसी समय इसे मदरबोर्ड की, यानी सीपीयू तो पूरा वो बॉक्स ही हो जाए, ये हम मदरबोर्ड की चर्चा करेंगे। मदरबोर्ड जब इसको हम बनाते हैं, यानी कंपनी बनाती है, उसी समय इस प्राइमरी मेमोरी को उसमें फिट कर देती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। इसे उसमें फिट कर देता है, इसमें मदरबोर्ड के अंदर। फिर क्या होता है इसका? देखिए यह हमेशा सेकेंडरी मेमोरी के अपेक्षा तेज होती है, इसका ओवर फास्ट होता है। आइए हम जानते हैं यहाँ पे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की, यानी प्राइमरी मेमोरी भी कितने प्रकार, यानी मेमोरी ये होता है जैसे कि आप लोगों को हम बता रहे हैं कि मेमोरी देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में भी क्या प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार का होता है। पहला होता है RAM, इसे राम मत समझिएगा क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर भाषा में ये RAM, रैम। और दूसरा होता है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, रोम। रैम और रोम दो होते हैं, लेकिन दोनों का वर्क अपना अलग अलग होता है। अब यहाँ पे देखिए रैम, तो रैम का फुल फॉर्म भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं पे हम आते हैं, पढ़ते हैं रोम, ROM, रोम। तो रोम का भी होता है रेड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रेड ओनली मेमोरी। तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे और भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप भी समझने का प्रयास कर रहे हैं।
अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं इसमें और भी सुधार करूंगा, जिससे आपको इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है आपको समझना। अगर ये मैं जो भी आपको टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप वो नहीं समझते हैं तो समझा जाएगा कि ये टोटल वर्क जो है ये फ्लॉप या फेल हो गया। लेकिन आपको समझना है, कहीं भी दिक्कत होती है, कोई भी कठिनाई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। तभी हम जान लेते हैं, यहाँ पे थे हम लोग रैम और रोम। ये प्राइमरी मेमोरी के में दो होते हैं, उसके बाद जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रैम, रैम का फुल फॉर्म आपको बताया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रोम को मैं बताया आपको रेड ओनली मेमोरी। या तो अपने फुल फॉर्म डाल दिया। आते हैं हम रैम के बारे में जानते हैं। रैम RAM रैम, यह रेड राइट टेबल होती है, वैलिडिटी की भी कहते हैं इसको। यह तब तक कार्य करता है जब तक कंप्यूटर ऑन होता है। इसके अंतर्गत भी आते हैं, देखिए SRAM एंड DRAM मेमोरी। इसके अंदर भी यानी रैम के अंदर भी क्या है, इसके भी दो रैम के भी भाग हैं। इसमें क्या है, पहला है SRAM और दूसरा है DRAM। इसमें भी दो पाए जाते हैं। तो अभी हम फिलहाल इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, आगे उसको आपको समझाया जाएगा। अभी यहाँ पे देखें रैम जो होता है इसका क्या होता है, और ये इसका वर्क होता है कि जब तक लाइटिया रहेगा आपके पास, जब तक सिस्टम ऑन रहेगा आपका, तब तक ये क्या करता है, काम करता है, वर्क करता है। लाइट भगते ही ये भूल जाता है कि हम कहाँ थे। ये बहुत बड़ा रैम जो है ना RAM, ये रैम जानते हैं क्या है, बहुत ही बड़ा भुलक्कड़ है। क्या है, भुलक्कड़ है। ये क्या काम कर रहा है, जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा, जब तक हमारा सिस्टम ऑन रहेगा, जब तक हम उस पर काम कर रहे हैं, तब तक इसको पता रहता है कि हाँ हम हई काम वो कर रहे हैं, हई काम हो रहा है, हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, तब तक जब तक ऑन रहता है, इस पे वर्क होता है, तब तक इसको पता रहता है कि हम ये काम कर रहे हैं। जैसे आपका सिस्टम ऑफ होता है वैसे ही यह क्या करता है, सब भूल जाता है। रैम जब तक आपका सिस्टम ऑन रहता है तब तक ये रैम क्या है, ये भी मेमोरी है। लेकिन इसमें जब वर्क हम करते हैं, जब हम वर्क करते हैं तो टोटल इसी के अंदर काम होता है। रैम के अंदर ही हम सिस्टम पे काम करते हैं, तो रैम के अंदर ही वर्क होता है, बाहर नहीं होता है, इसके अंदर होता है। और जब किसी चीज को हम कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, सेव करते हैं, सेव एस करते हैं, तो ये जाके हार्ड डिस्क में हमारे फिट हो जाता है। पुनः अगर हम दोबारा काम करें तो हार्ड डिस्क से नहीं हम काम करते हैं, ये पुनः क्या करता है, जो सेव हुआ रहता है उसे वापस मांग लेता है, क्योंकि यहीं से इसको याद दिलाया जाता है, अरे तुम जो काम किए तुम रखे हो, ये बताता है हार्ड डिस्क को, तो इसको मंगा लेता है, फिर इसमें काम किया जाता है, और फिर अगले बार कंट्रोल यस कर लिया जाता है, तो फिर जाकर उसमें सेव हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं, अगर कुछ भी नहीं किया है इसने कि अगर आपका सिस्टम ऑन ऑफ हो गया तो ये सारा भूल जाता है कि हम कहाँ तक क्या काम किए, इसलिए सब खत्म कर देता है। तो ये बहुत ही रैम जो मेमोरी होता है ये भुलक्कड़ होता है, भुलक्कड़, ये भुलक्कड़ मेमोरी होता है। अब यही देख लीजिए रोम को, रोम का है ROM, रोम। एक नाम सुने, कहावत सुने होंगे कि कौन सा तोता उसको कहते हैं, रट्टू तोता। तो है रोम जो है ना ये रट्टू तोता है। रोम जो है ये क्या है, रट्टू तोता है। इसको कह दीजिए ना, इसको जैसे तोता को कह दीजिए, ये तोता खाली राम राम कहना तो वो राम राम कहेगा, और कह देना ही जाए तो वही शब्द दोहराता है। तो सेम उसी तरह रोम है।
रोम क्या होता है, ये जब सिस्टम बना तो ये मेमोरी ऐसी मेमोरी है, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये ऑलरेडी जब हमारा सिस्टम तैयार तो मदरबोर्ड तैयार होता है तो इसमें तो हम वर्क करते हैं, रैम में तो हम वर्क कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर वाले ही वर्क जब तैयार किया जाता है तब ही इसमें जो डाल दिया जाता है उसी को ही बार बार दिखाता है। रोम जो है ये रट्टू तोता है। तो ये कैसे रट्टू तोता हम बता दें कि आप देखते हैं कि बड़ा बड़ा मोबाइल लिए होंगे आप, या छोटा मोबाइल हो या बड़ा मोबाइल हो, सब में रोम होता है। रोम का वर्क क्या है कि जैसे आप कभी कभी खोलते होंगे, सिस्टम खोलते होंगे तो लिखता होगा विंडो एक फिट है, लिखेगा LG, लिखेगा डेल, लिखेगा लेनोवो, जो भी चीज यानी इसके अंदर डाल दिया गया, कंपनी डाल दी है, एक बार डाल दिया तो इसको एडिट नहीं करेगा, ये क्या करेगा उसी को बार बार दिखाएगा। जैसे आप छोटा मोटा मोबाइल लिए हो तो जो भी है, सैमसंग का मोबाइल चला रहे हो, सपोज आप सैमसंग का मोबाइल चला रहे हो तो सैमसंग मोबाइल क्या होता है, एक एक अक्षरिया ऐसे आएगा, या टप दे आएगा, यहाँ टप दे आएगा, एम जो भी लिखे टपाक 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 यानी गिरते हुए आएगा। ये कैसे गिरता आएगा, क्योंकि रूमों में इसको पढ़ा के पहले ही डाल दिया गया है। कितनों का कहना नहीं इधर से मत टपकना, इधर से टपको, इधर से नहीं टपकेगा। ये जब भी टपकेगा ना ये ऊपर से टपकेगा, चाहे जिधर से सेट हुआ रहेगा उधर ही टपकेगा। जैसे अभी जियो देख लीजिए तो उसमें एक्शन से भरपूर ऐसे बेचता जैसे आका गोला बेचा है, वो कितनों का होने नहीं इधर मत बेचना, इधर मेरा घर पड़ता है, पड़ोसी का घर पड़ता है, इधर बेचो, इधर पड़ोसी घर उसको जलाओ, मेरा मतलब ये कुछ नहीं समझेगा। ये खाली इतना जान रहा है कि हमारा मालिक कह दिया है इधर ये फेंको, इधर ये फेंको, तो जिधर इसका मालिक इसको आदेश दिया रहेगा उधर ये बेगेगा। ये कंपनी इसको एक चीज रटा दी है तो क्या उधर बेगना, चाहे आंधी आए तूफान आए उधर सब जल जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन तो जब वो बेगना है तो उधर ही बेगना है, तो रूम उधर ही बेगता है। अभी देखिए नोकिया में भी क्या है कि एगो लड़का एगो लड़की का हाथ आता है, जब स्विच आप खोलेंगे तो ऐसे हाथ आता है, तो हाथवा क्या करता है मिलाता है, हाथ को क्या करता है मिलाता है। आप कितनों कहिए अरे इससे मत मिलाओ, इससे मत मिलाओ, हमसे मिला लो, हमसे मिला, कुछ नहीं मानेगा, कुछ सुनवा नहीं करेगा। ये किसका सुनेगा, ये जो इसको रटा दिया है सिर्फ उसी का सुनेगा। कितना हो कहोगे रुक जाओ 5 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ काम कर रहे हैं रुक जाओ अभी हथवा ना मिलाओ, लेकिन फिर भी ये हथवा मिला के रहेगा। आप कुछ भी कर लो, हंस करो, कुछ ये करेगा। तो यानी रोम क्या है, तो रोम को हम वर्क लेते हैं तो ये तो भुलक्कड़ है, ये है। अगर इसको हम सेव नहीं किए, इसको अपने हार्ड डिस्क में नहीं दिए तो रैम पे तो इतना है कि हमारा अधिकार हम उस पर काम कर सकते हैं। रैम जो है इस पर हम काम कर सकते हैं, लेकिन इसको लाइट जैसे भगेगा, चाहे हमारा सिस्टम किसी कारणवश बंद हो गया तो ये सारा चीज अगर सेव नहीं किए हैं तो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो भुलक्कड़ मेमोरी है। ये जो है रैम जो है ये भुलक्कड़ मेमोरी है, और रोम जो है ये रटंत, इसको तोता बोलते हैं। ये हम इस तरह से तोता करते हैं, अपने शब्दों कुछ भी कह सकते, कुछ भी सोचिए, लेकिन ये तोता है, इसको रटा दिया गया तो हैया करना है, कंपनी वाली रटा दिए हैं। जब बना देते हैं सिस्टम को बना देते तब ये कुछ अपना सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, ये बस उसी चीज को लेके चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन इसमें भी कोई तरह से आगे आपको और बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।